Hello student, class 11 chapter number 1st, some basic concept of the chemistry. Today we are going to be discuss most important topic is mole concept. This is the lecture number 4. मोल कंसेप्ट को समझने से पहले हमने समझना है व्हाट मीन्ड बाय 1 डजन पेंसिल। तो 1 डजन पेंसिल इक्वल्स टू होता है 12 पेंसिल। क्लियर है बात? 1 डजन पेंसिल इक्वल्स टू 12 पेंसिल एंड 1 ग्रॉस बुक्स इक्वल्स टू आपको मिलता है 144 बुक्स। इसी तरह से स्टूडेंट 1 मोल की अगर आप बात करते हैं तो 1 मोल इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 यूनिट्स के बराबर ये होता है। तो ये जो नंबर है, दिस नंबर इज नोन एज द मोल। इसी नंबर को हमने क्या बोला? मोल। तो डेफिनेशन से समझते हैं तो इन अ सिमिलर वे फॉर काउंटिंग ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। एटम्स को काउंट करें आप, मॉलिक्यूल्स को काउंट करें या आयंस को काउंट करें, तो केमिस्ट इसके लिए यूज़ करते हैं यूनिट मोल। मोल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? तो जो मोल है, मोल का मीनिंग होता है हीप, यानी कोई ढेर, कोई संख्या, है ना। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली टू बी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 into 10 to the power 23 unit. This research given by Amadeo Avogadro, so we can say that this number is Avogadro number and represented by Na. Okay. अब ये जो वैल्यू है ये कैसे निकाली गई? तो नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम कार्बन एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा लिया है पहले ही कि इतने आते हैं 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। अब हमने पता करना है कि ये वैल्यू कैसे आती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल कार्बन 12। क्लियर होती है बात? तो आपने क्या करना है, जो ये वैल्यू आई है 12 ग्राम, इसमें आपको पता नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम कार्बन ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। 10 टू द पावर -23 ग्राम, -23 ग्राम। ओके, तो ये जो वैल्यू है मैं बताना चाहूँगा, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से ये कैलकुलेट की गई थी। ठीक, अब समझना, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स। दिस यूनिट इज नोन एज द एवोगैड्रो नंबर एंड रिप्रेजेंटेड बाई Na। क्योंकि ये एवोगैड्रो जो नाम दिया है ये किसके लिए दिया गया? अमेदियो एवोगैड्रो साइंटिस्ट था, उसने इसकी रिसर्च करी थी, उसने इसको नंबर को बताया था, तो उसी के नाम पर स्टूडेंट बन जाता है एवोगैड्रो नंबर। और इसी नंबर को हम 1 मोल मानते हैं, यानी अ मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स। अब यहाँ पे जो हम यूनिट लिख रहे हैं, इस यूनिट का मीनिंग क्या होना चाहिए? तो ये यूनिट बता रहा है, देखो हमने अभी डेफिनेशन में कहा था कि मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर एटम्स हो सकते हैं। तो ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? ये मॉलिक्यूल्स को बता सकता है स्टूडेंट, मॉलिक्यूल्स। यही नंबर एटम्स को भी बता सकता है, और यही नंबर आयंस को भी बताएगा। तो आयंस के बराबर, एटम्स के बराबर और मॉलिक्यूल्स के बराबर ये नंबर होता है। क्लियर है बात? अब आपको यहाँ पर मैंने दे दिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम के बराबर ही होगा। क्लियर है बात? अगर मैंने यहाँ पर क्या दे दिया स्टूडेंट? मैंने यहाँ पे दे दिया 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल दिया हमने, तब
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, है ना। हम बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आती है बात समझ में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम में, इस वैल्यू को हम ऐसे दिखाते हैं। क्लियर होती है बात, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट आपको मोल कॉन्सेप्ट में दे रखा है आयनिक कंपाउंड, तो मोल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड के लिए। सपोज हमारे पास NaCl है। हियर 1 मोल NaCl मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास आपको पता है, जो हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा जो आता है ग्राम फॉर्मूला मास आता है। अब देखो इसके लिए कितना आता है ग्राम फॉर्मूला मास, अगर आप इसके लिए निकालेंगे तो आपको 58.5 ग्राम मिल जाएगा। तो इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट कि ये जो रखता है पूरा जो फॉर्मूला ग्राम फॉर्मूला है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट को रखेगा। यानी इसका मीनिंग है कि यहाँ पर जो कैटायन है, कैटायन मतलब Na जो है वो कितने को रखेगा, ये भी 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट को रखेगा, Na यूनिट को, ठीक है, इतनी Na यूनिट को। एंड इसी तरह से अगर Cl की बात करेंगे तो Cl भी यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 Cl यूनिट को रखता है। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड आपको दिया जाता है तो आप उसके कैटायन और एनायन के जो ये पार्टिकल्स होते हैं उसमें इतने इतने नंबर आपको मिलते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे अगर आपको गैसेस मॉलिक्यूल दे रखे हैं या एलिमेंट्स, तो उसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट गैसेस कंपाउंड या गैसेस मॉलिक्यूल की तरफ। तो गैसेस में हमने सीधे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। हमें दिया है क्वेश्चन फाइंड द मोल्स 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। हीलियम क्या है, गैस, ठीक। हीलियम एटम को दिए हैं, हीलियम क्या है, गैस है। फाइंडिंग द मोल, कह रहा है मोल को आप निकालो, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स है। ये क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब देखो स्टूडेंट ध्यान रखना, जो मोल है उसको हम सिंबलाइज करते हैं एन से। मोल रिप्रेजेंटेड स्मॉल एन, एंड गिवन नंबर को हम लिखते हैं कैपिटल एन से। गिवन नंबर को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल एन से। एंड एवोगैड्रो नंबर को हम लिखते हैं एन ए से। यानी ये हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाता है। क्लियर होगी बात, फिर से मैं बता दूँ, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एवोगैड्रो नंबर को हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन में ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हों, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब हो सकता है एटम हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जो शुरू में हमने बताया था, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है स्टूडेंट, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स दिए होंगे। अब देखो n क्या है हमारे पास, इसमें देखो n की वैल्यू हमें दे रखी है, n इक्वल्स टू, यानी ये है, ये क्या है हमारा n है, तो 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर। एंड आपको पता है कि Na की वैल्यू क्या होती है एवोगैड्रो नंबर, तो Na इक्वल्स टू स्टूडेंट होता है 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपल है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी स्मॉल एन यानी मोल, आपको मोल निकालना है, मोल इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा, ऊपर क्या रखेंगे आप, एन, यानी 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इससे इसको काटेंगे, आपको मिलेगा
2, 6 2 12, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2। आपके जो मोल कितने मोल मिलेंगे? 2 मोल आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। क्लियर है? फिर से बता दें, आपको यदि दिया हो नंबर यानी पार्टिकल्स की बात कर रहा है, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे गिवन नंबर अपॉन अवोगाद्रो नंबर का मोल निकालने के लिए। ठीक, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन। दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे हम, कैलकुलेट द मास। अब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको मास निकालना है। कह रहा है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। जब N2 आता है तो सबसे पहले आप सोचेंगे N2 के बारे में, पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो N2 का आप मास चेक कर लीजिए। N2 का 14 क्या होता है? मास। क्लियर? तो कह रहा है कि मास फ्रॉम द मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, मास से आप निकालेंगे। तो इसके लिए आप मोस ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक, गिवन मास। अब मास तो दिया नहीं है, तो हमने क्या सिंपल हम यहाँ लिख सकते हैं, मास ही लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? मास अपॉन मोलर मास। ये आपसे पूछा है। अब इसको हम सिंबलाइज करेंगे, तो मोल को हम स्मॉल n लिखते हैं, इसको लिखते हैं W अपॉन m। इस फॉर्मूले का यूज़ करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। यानी आपको निकालना क्या है? आपको मास निकालना है। कैलकुलेट क्या करना है? आपको ये m कैलकुलेट करना है। और W मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो मोलर मास हमको बताएगी, नाइट्रोजन दे रखा है, अब N2 दे रखा है, N2 यानी एक का कितना होता है? 14, तो 2 × 14 इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 28 ग्राम मिल जाएगा। तो ये जो है 28 आपको क्या मिल गया? ये m की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल गई 28 ग्राम। ठीक है, और आपको मोल दे रखे हैं, यानी आपको स्मॉल m कितना दे रखा, n दे रखा है मोल 0.5 मोल, एंड आपको m दिया है यानी मोलर मास, सॉरी दिस इज द, इसको W अपॉन m बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको W दे दिया है, तो W इक्वल्स टू आपको दे रखा है कितना? 28। W ही निकालना है, सॉरी m दिया है 28 ग्राम। अब देखो आपको क्या करना है, आपको W निकालना है, यानी W इक्वल्स टू n इंटू m। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट, n की वैल्यू है 0.5 और m दे रखा है यहाँ पर 28, यानी आपको मिल जाएगा 14 ग्राम। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, मोल इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मोलर मास, W अपॉन m, यानी स्मॉल n इक्वल्स टू W अपॉन m। W जो होता है गिवन मास, अब यहाँ पे मास ही पूछा, दिया नहीं इन्होंने। मॉलिक्यूलर मास आपको निकालेंगे, नाइट्रोजन का दिया है, तो नाइट्रोजन के लिए आप 28 W की वैल्यू आपने निकाल ली है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सॉरी m की वैल्यू आपने निकाल ली है, दिस इज़ द m, बार बार गलत हो रहा है, दिस इज़ द m। ठीक है, तो m आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया और m की वैल्यू को आपने यहाँ पे रखा, आपको W इस तरह से मिल जाता है। क्लियर होती है बात? नोट कीजिए। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया है स्टूडेंट, आपको मास निकालना है, इसमें भी पहले वाले में भी मास निकाला था, फॉर्मूला वही लास्ट में यूज़ करना हमें। तो हमें दिया 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। अब इससे मास फ्रॉम द नंबर, अब नंबर हमें दे रखे, इस बात को ध्यान रखना। तो फॉर्मूला आप कौन सा लगाएंगे, यानी मोल इक्वल्स टू यहाँ पर होगा ये वाला फॉर्मूला, मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ द पार्टिकल अपॉन Na। हियर Na मीनिंग अवोगाद्रो नंबर, Na का मीनिंग होगा अवोगाद्रो नंबर। तो आपको गिवन पार्टिकल कितने दे रखे हैं, तो गिवन पार्टिकल आपने ये रख दिए, और अवोगाद्रो नंबर भी इतनी होती है, कैंसिल आउट, आपको मिलेगा 1, यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। आपको पता है कि मोल इक्वल्स टू होता है, जो अभी हम बात कर रहे थे, मास अपॉन मोलर मास, यानी W अपॉन m। ठीक है, आपको निकालना क्या है, मास ही तो कैलकुलेट करना है, तो मास इक्वल्स टू आ जाएगा n इंटू m। अब देखो मोलर मास N2 के लिए आप क्या निकालेंगे, मोलर मास, तो ऐसे लिखते हैं मोलर मास 7n14। अब N2 यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 2 इंटू
28 आ जाएगा स्टूडेंट ये। यानी आपको यहाँ पर m इक्वल्स टू कितना मिल गया, m मतलब मास, मोलर मास नाइट्रोजन का आपको मिला 28 ग्राम। अब इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कीजिए, यानी यहाँ पर W इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको, n की वैल्यू 1 आ गई और m की वैल्यू कितनी आ रही है 28। फाइनली आपको आंसर मिलेगा 28 ग्राम। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया है वैसे हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर उसमें गिवन नंबर पार्टिकल दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके फिर आप निकालेंगे वहाँ से क्या, मास, अगर ऐसे पूछता है तब। ठीक, नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन दिया आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ द पार्टिकल। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, नंबर फ्रॉम द मास। तो आपको पता कि मोल इक्वल्स टू, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ द पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, अब समझना है स्टूडेंट, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कीजिए, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू n इंटू एन आ जाएगा। ठीक, क्लियर होती है यहाँ तक की बात। अब देखो आपको क्या पता लगाना है, n, यहाँ पे मोल, तो मोल इक्वल्स टू आपको पता है कि मोल होता है n इक्वल्स टू होता है W अपॉन m, यानी ये मास है और ये मोलर मास, दिस इज द मास एंड दिस इज मोलर मास। तो यहाँ पे 46 ग्राम मैंने, यानी W कितना दे रखा है, W 46 दिया है, और M कितना होता है सोडियम के लिए, है ना, सोडियम के लिए होता है 23। ये पीरियोडिक टेबल में दिया होता है, इसको बार बार यूज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। M इक्वल्स टू 23, यानी आपने N निकालना है तो N आपको मिल जाएंगे 46 अपॉन 23 ग्राम। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2, समझना। तो n की वैल्यू आपने निकाल ली 2, और अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होती है, आपको मिलेगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 से करेंगे 0.12 इस तरह, यानी 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 23 आपको यहाँ पर मिल जाएंगे नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सोडियम एटम। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। आज हमने मोल कंसेप्ट समझा। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे का। ठीक, थैंक यू।